नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.2 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले तक के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 तक का अध्ययन कर लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 7 का नाम त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल्स है। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। हाँ, यदि हमें दो त्रिभुजों को, इसमें हमने सीखा है सर्वांशम दिखाना। सर्वांशम हम कैसे दिखा सकते हैं, एक भुजा एक कोण और दूसरी भुजा बराबर, यानी कि दो भुजा एक कोण बराबर दिखा के, तीनों भुजाओं को बराबर दिखा के, दो एंगल एक भुजा को बराबर दिखा के, एक एंगल एक भुजा और एक एंगल को बराबर दिखा के दो त्रिभुजों में ऐसे ये करके हम दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा सकते हैं, सर्वांशम दिखा सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 हम लोग का कह रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें AB बराबर AC है। बेटा यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब दो भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। कौन कौन सी दो भुजाएं बराबर हैं, AB और AC बराबर है। उसके बाद क्या है, एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक, यानी ये जो कोण का जो समद्विभाजक है वो किस पे, मतलब जो हमारा कोण B होगा और जो कोण C होगा उसको दो समान भागों में बांटना होगा, और बांटने के बाद जो दो भुजाएं निकलेंगी वो परस्पर किस बिंदु पे मिलेंगी, बिंदु O पे प्रतिच्छेद करती हैं। A और O को जोड़ना है और फिर दिखा देना है कि OB बराबर OC होगा और AO कोण A का समद्विभाजक है। ये चीज़ें दिखानी है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं और सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। ये एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC रहेगा, यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी बच्चों। और उसके बाद B और C का समद्विभाजित, कोण B और कोण C को समद्विभाजित करना है। देखिए कोण B को समद्विभाजित कर दीजिए और कोण C को भी समद्विभाजित कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जब आप समद्विभाजित करेंगे तो ये किस पे मिल रहा है, ये बिंदु O पे मिल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चों, ऐसा कौन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। ये देखिए बिंदु O पे प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, A और O को भी जोड़ दीजिए। A से O को भी हमने जोड़ दिया। तो अब दिखाना है कि OB बराबर OC। बेटा ये जो OB है और ये जो OC है दोनों बराबर होंगे, और बेटा जो AO हमने जोड़ा है तो ये AO कोण A को क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है, यानी ये बराबर ये दिखा दे रहा है, ठीक है। तो चलिए जो जो दिया है उसको हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं। सवाल में क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है और एंगल B एंगल C कोण समद्विभाजक O पर मिलते हैं, समद्विभाजक O पर मिलते हैं। सिद्ध क्या करना है, इसको भी लिखना पड़ता है। सिद्ध करना है हमें बच्चों, नंबर 1 OB बराबर OC और नंबर 2 AO कोण A को समद्विभाजित करता है। यहाँ तक तो हम सवाल में कुछ करते ही नहीं है बच्चों, बस जो सवाल में लिखा होता है उसी को पढ़ के समझ के हम दिया है और सिद्ध करना में लिख देते हैं। जब हम प्रमाण देते हैं, इसका उपपत्ति देते हैं, तो यहाँ पे हमें करना होता है, ठीक है। तो बेटा ये जो त्रिभुज ABC है इसी में हम कुछ करते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया है बेटा, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, ये चीज़ें दी हुई हैं। क्यों, त्रिभुज ABC हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो AB बराबर BC हमारा दिया हुआ है। तो यदि AB बराबर BC है तो एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है, हमने बताया भी है कि बराबर
भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इस भुजा के सम्मुख कोण C है और इस भुजा के सम्मुख कोण B है, तो इसीलिए एंगल B बराबर एंगल C हमने लिखा है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अगर हम दोनों तरफ बच्चों हाफ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हाफ एंगल B इक्वल टू हाफ एंगल C, हाफ हाफ कट जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें होगी और इसे हम, तो इसलिए जो है यहाँ से देखिए, जब हाफ हम लिख देंगे, जैसे देखिए ये आपका पूरा एंगल B है और हाफ एंगल B क्या होगा, हाफ एंगल B इतना होगा। भाई ये पूरा B है तो इसका आधा कितना होगा, आधा ये होगा। ये पूरा C है, इसका आधा कोण कितना होगा, इतना होगा। तो हाफ एंगल C को आप यदि नाम से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, जैसे हाफ एंगल B आपका ये है तो इसको क्या लिख सकते हो, एंगल OBC लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। और यदि इस हाफ एंगल को लिखना चाहो तो OCB लिख सकते हो आप, ठीक है। तो वही हम लिखने जा रहे हैं कि हाफ एंगल B को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एंगल OBC बराबर हाफ एंगल C को एंगल OCB, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं बेटा। अब हमारे पास दो त्रिभुजों को हम लेके चलते हैं और प्रयास करते हैं सर्वांगसम दिखाने का। कौन से त्रिभुज बेटा, ABO को, ये त्रिभुज आपका हो गया ABO त्रिभुज, और एक त्रिभुज लेते हैं ACO, ये वाला त्रिभुज। अब त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में बेटा AB बराबर AC तो है ही है, ये हमारा दिया है, ठीक है। और एंगल OBC बराबर एंगल OCB, ये समीकरण फर्स्ट से हमने प्रूव किया है, ऊपर देखिए यहाँ से। उसके बाद AO बराबर AO लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। यहाँ पे देखिए बेटा ये जो AO है आपका, ये वाला, ये देखिए इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में है ये भुजा, तो उभयनिष्ठ भुजा हो गया। ये हमारा पहले से दिया ही हुआ था और इसे हमने बराबर अभी दिखा ही दिया है, तो ये चीज़ें हो गई। तो इससे हमारा देखिए हमने दो भुजाओं को और एक कोण को बराबर दिखा दिया, यानी यस AS सर्वांगक्षमता से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांगक्षम हो जाएंगे। यस AS सर्वांगक्षमता से त्रिभुज ABO सर्वांगक्षम हो जाएगा त्रिभुज ACO के। और बेटा यदि ऐसा हो जाएगा तो देखिए, यदि ये पहला वाला त्रिभुज और ये दूसरा वाला त्रिभुज हमारे सर्वांगक्षम हो जाएगा तो इनकी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यानी कि ये जो OB भुजा है बेटा इस OC भुजा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद जो ये कोण है बेटा, ये जो कोण A है ये इधर वाले कोण A के बराबर हो जाएगा, यानी कोण BAO बराबर हो जाएगा कोण CAO, ठीक है। तो ये देखिए कोण बराबर हो गए और भुजा बराबर हो गए, अतः OB बराबर OC आप लिख सकते हो, चूँकि त्रिभुज ABO सर्वांगक्षम हो चुका है त्रिभुज ACO के बेटा, ठीक है। और आप क्या क्या लिख सकते हो, एंगल BAO बराबर है एंगल CEO के, इसका भी रीज़न यही लिख सकते हो। अच्छा ये बराबर है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अतः AO कोण एंगल A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। और यही बेटा हम लोग को क्या करना था,
प्रूव करना था हम लोग का, आंसर आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये आपके सामने त्रिभुज एबीसी है और इसमें जो बेटा ये एडी भुजा है ये लंबवत है किस पे, बीसी पे, लंबवत है प्लस समद्विभाजक है, मतलब इस बीसी भुजा को समान भाग में बांट रहा है, यानी कि बीडी और डीसी की दूरियां क्या है, बराबर हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हमें दिखाना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, जस्ट ऊपर वाले का ये उल्टा सवाल है बेटा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी जो हमारा है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु है जिसमें दो भुजाएं जो ए बी और ए सी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए इसको हम सिद्ध करते हैं। आपके पास दो त्रिभुज हैं ए बी डी और ए सी डी। ठीक है, ये एक त्रिभुज यहाँ पे ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांक्षम दिखाने जा रहे हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में डी बी बराबर बेटा डी सी। अभी हमने आपको बताया था कि ये डी बी और डी सी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये जो ए बी ए डी है ये लंब समद्विभाजक है बी सी पे, इसलिए दोनों बराबर होंगे इस त्रिभुज में। तो आप लिख सकते हैं कि चूँकि डी बी सी का क्या है, समद्विभाजक है, इसलिए बराबर होगा, समद्विभाजक है। और एंगल बी डी ए बराबर होगा एंगल सी डी ए के। ये भी आप जानते होंगे, क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 अंश है यहाँ पे बेटा, है ना। ये जो बी डी ए है ये वाला यहाँ पे ये 90 और ये जो सी डी ए है ये भी क्या है 90। तो प्रत्येक 90, ये 90 इस त्रिभुज में है, ये 90 इस त्रिभुज में है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और ए डी बराबर ए डी, ये बेटा क्या हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा, उभयनिष्ठ। यहाँ पे देखिए ये जो ए डी है ये दोनों त्रिभुजों में वर्क कर रहा है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी। तो देखिए हमने एक भुजा बराबर दिखा दिया, एक कोण, और यहाँ पे एक भुजा बराबर दिखा दिया। तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांक्षम। भुजा कोण भुजा सर्वांक्षमता से त्रिभुज ए बी डी सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। बेटा यदि ये सर्वांक्षम हो गया तो ए बी बराबर मेरा ए सी हो जाएगा। यदि ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांक्षम हो गए तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा। अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपका प्रूफ हो गया, यही बच्चों प्रूफ करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आपके सामने बना ही हुआ है, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः
ये जो बेटा AC और AB है ये बराबर भुजाएं हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, और इस पे क्रमशः शीर्ष लंब खींचे गए हैं। शीर्ष लंब मतलब C शीर्ष से एक लंब F खींचा गया है किस भुजा पे, AB पे, और शीर्ष B से एक लंब खींचा गया है BE किस भुजा पे, AC भुजा पे। ठीक है, दर्शाना है कि ये शीर्ष लंब बेटा क्या है, बराबर है। शीर्ष लंब बराबर है मतलब ये बेटा जो CF है और ये जो BE है ये आपस में बराबर है, यानी CF बराबर BE हमें बराबर दिखाना है। तो आशा है कि सवाल आप समझ गए होंगे, और अब हम लिखने जा रहे हैं कि क्या क्या दिया है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें BE लंब है AC पर तथा CF लंब है AB पर, और यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर हमारा क्या है, AC है। ठीक है बेटा, ये दिया है और सिद्ध करना है जैसा कि अभी हमने बताया ही है कि जो शीर्ष लंब है वो बराबर है, वो सिद्ध करना है, यानी कि BE बराबर CF हमें सिद्ध करना है। आइए इसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सिद्ध करने में बेटा चूंकि यहाँ पे आपको पता है कि BE लंब है AC पे और CF लंब है AB पर, ये हमने कहाँ से लिख दिया, ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो हम यहाँ पे दो त्रिभुज अब लेने जा रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज, एक त्रिभुज ABE और ACF। ठीक है, ABE त्रिभुज आपका कहाँ है, ये देखिए हम इसको रंग रहे हैं नीले से, ये आपका क्या है ABE। उसके बाद हम ACF लेंगे, तो ACF आपका कौन सा है, ये त्रिभुज है, ये हमने पीले से रंग दिया है, ये आपका ACF है। इन दोनों को हम दिखाने जा रहे हैं बेटा कि सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे, देखिए ये जो कोण है ये पीले वाले त्रिभुज में है, और ये जो कोण है ये नीले वाले त्रिभुज में है। यहाँ पे ये कोण आपका नीले वाले त्रिभुज में और ये कोण आपका पीले वाले त्रिभुज में, तो प्रत्येक 90 हो जाएगा, यानी कि एक कोण आपका बराबर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका AB, ये भी बेटा देखिए यहाँ से ये AB जो है इस AC के बराबर है। ये AC आपका पीले वाले में है और AB आपका नीले वाले में है, तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, एक भुजा आपका बराबर हो गया। ठीक है, और बेटा ये जो कोण A है, ये कोण A देखिए ध्यान से, पीले वाले में भी और नीले वाले में भी है, तो दूसरा कोण बराबर हो गया, यानी कोण भुजा कोण से हम इसे सर्वांगसम दिखा देंगे। तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में एंगल AEB बराबर एंगल AFC, ये क्यों, प्रत्येक 90 अंश का है। एंगल A बराबर एंगल A, ये आपका उभयनिष्ठ एंगल है, और AB बराबर AC, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं आपस में तो बराबर होती ही है, यानी कि A सर्वांगसमता से त्रिभुज ABE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACF के। अच्छा, अब देखिए बेटा जब हमने सर्वांगसम दिखा दिया तो देखिए ये भुजा नीले वाले त्रिभुज की, जो नीले से हमने रंग दिया है उस त्रिभुज की भुजा है, और ये वाली भुजा पीले वाले त्रिभुज की भुजा है, और पीला वाला नीला वाला त्रिभुज, तो दोनों हमारा क्या हो गया है, सर्वांगसम हो गया है। तो सर्वांगसम त्रिभुज की भुजा सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अतः जब दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम दिखा दिया तो BE बराबर हमारा CF हो जाएगा। ठीक है, अतः BE बराबर CF, यही प्रूव करना था, प्रूफ हो चुका है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। ABC एक त्रिभुज है आपका। AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE तथा CF है। देखिए AC और AB पे दो शीर्षलंब खींचे गए हैं जो क्या है, CF और BE है। अच्छा, BE तथा CF बराबर है। देखिए ऊपर वाले सवाल में जस्ट हमने इन दोनों को बराबर दिखाया है, यहाँ पे ये बराबर क्या है, दे दिए गए हैं बेटा। ठीक है, तो जब बराबर दे दिए गए हैं तो अब हमें सिद्ध करना है वही चीज़ें। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करना है, जो हमने ऊपर अभी किया है। और AB बराबर AC, पीछे वाले त्रिभुज में AB बराबर AC दिया हुआ था, और इस बार हमें सिद्ध करना है कि AB AC बराबर है, अर्थात AB AC बराबर हो जाएंगे। तो ये जो हमारा ऊपर वाला पूरा त्रिभुज है ये ABC, ये क्या हो जाएगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ऊपर समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ था, नीचे इस त्रिभुज को समद्विबाहु में सिद्ध करना है, यानी ऊपर वाले सवाल का जस्ट अपोजिट सवाल है। दिया क्या है, ABC एक कोई त्रिभुज है जिसमें BE लंब है AC पर और CF लंब है AB पे, और जो शीर्ष लंब है बेटा BE और CF वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या क्या करना है हमें, पहला सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABE है वो सर्वांशम है त्रिभुज ACF के, और दूसरा AB बराबर AC सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसकी उत्पत्ति देते हैं हम लोग, प्रमाण देते हैं। चलिए पहला देखिए, आपको इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है, सर्वांशम दिखाना है, तो इन्हीं को लेके चलते हैं। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में BE बराबर CF, ये क्या है बच्चों, दिया है जो शीर्ष लंब है वो आपस में बराबर है, वो दोनों इसी त्रिभुज में आ रहे हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज भाई, हमें ये देखिए, ये पीला से हमने रंग दिया और ये हमने नीला से रंग दिया। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाना है, तो ये CF और BE इन्हीं दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं। ये देखिए CF आपका पीले वाले में आ रहा है और BE आपका नीले वाले में आ रहा है, तो दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अच्छा A आपका क्या है, कॉमन एंगल है, और ये E और F क्या है, 90, तो ऐसे करके हम इसे सर्वांशम दिखा देंगे। एंगल AEB बराबर एंगल AFC 90 डिग्री प्रत्येक है, और एंगल A बराबर एंगल A, ये क्या है, उभय निष्ठ है। अतः ASA सर्वांग से त्रिभुज ABE सर्वांशम हो जाएंगे त्रिभुज ACF के बच्चों। ठीक है, यदि ये सर्वांशम हो गए तो हमारा दूसरा ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा AB बराबर AC। क्यों, AB देखिए नीले वाले त्रिभुज में है, AB नीले, और AC पीले वाले त्रिभुज में है। तो जब ये दोनों त्रिभुज बेटा सर्वांशम हो गया तो त्रिभुज सर्वांशम त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB बराबर AC हो जाएगा। और यदि AB बराबर AC हो गया तो ये वाला त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, चूँकि त्रिभुज ABE सर्वांशम हो चुका है त्रिभुज ACF के, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रूव्ड हो गया यहीं पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित है। देखिए बेटा, ये जो ABC है और ये जो DBC त्रिभुज है,
इसका आधार समान है। समान आधार कौन सा है? ये देखिए BC पर ही दोनों त्रिभुज टिके हुए हैं कह रहा है। अच्छा, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी कह रहा है कि समद्विबाहु, इसका मतलब AB बराबर AC है इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में BD बराबर CD है। तो हमें दिखाना है कि ABD बराबर ACD, ABD बराबर ACD, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं बच्चों। ABC और DBC समान आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। सिद्ध करना है एंगल ABD बराबर एंगल ACD के। चलिए इसे सिद्ध करते हैं बेटा। अब चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर AC ये हमें दिया है, इसलिए एंगल ABC बराबर एंगल ACB समीकरण फर्स्ट। समान भुजाओं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, रीजन में लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है भाई, जब AB बराबर AC है आपका, ये AB और ये AC है, तो AB के सामने ये वाली भुजा, इसके सामने ये वाली भुजा, तो ये दोनों भुजा आपस में कोण, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए बेटा। इसे समीकरण फर्स्ट हमने मान लिया। पुनः आपको पता है कि BCD भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो BD बराबर CD ये भी हमें दिया है, इसलिए एंगल DBC बराबर एंगल DCB ये समीकरण सेकंड। इसका भी रीजन यही हो जाएगा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसका भी रीजन आपका यही हो जाएगा बच्चों। लिख ही देते हैं, चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस समीकरण सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड करिए, दोनों को जोड़िए बच्चों। तो देखिए ABC है, एंगल ABC प्लस एंगल DBC बराबर एंगल ACB प्लस एंगल DCB। अब देखिए बच्चों, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ रहा हूँ तो मिलके ये वाला एंगल बन जाएगा, यानी कौन सा एंगल? ABD एंगल बन जाएगा। और इस एंगल को जोड़ रहा हूँ तो मिलके ये वाला एंगल बन जाएगा, यानी कौन सा एंगल? एंगल ACD एंगल। और बीच में कौन सा चिन्ह? बराबर का चिन्ह। और देखिए दोस्तों, यही आपको प्रूव करना था, ABD बराबर ACD। तो एंगल ABD बराबर एंगल ACD, ये आपका सवाल यहाँ पे प्रूव होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। ये देखिए ABC हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है।
भुजा बी ए को बिंदु डी तक हम बढ़ा रहे हैं। ये जो बी ए भुजा है इसको बिंदु डी तक हमने बढ़ाया है। इस प्रकार बढ़ा दिया है कि बेटा जो ए डी है वो ए बी के बराबर हो जाए, जो ए डी है वो ए बी के बराबर हो जाए। यानी ए डी अगर ए बी के बराबर हो जाएगा और ए बी ए सी के बराबर है, यानी कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो दिखाना है कि बी सी डी एक समकोण है, एंगल बी सी डी एक समकोण है। बी सी डी यानी ये आपको 90 दिखा देना है। ये चीज़ें यहाँ पे हमें करनी है। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। दिया क्या है सर्वप्रथम लिखते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए को बिंदु डी तक बढ़ाई गई है, जिससे ए डी बराबर ए बी है बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए इसकी उत्पत्ति देखते हैं बच्चों। ए बी बराबर ए सी तो हमें दिया ही है, इसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। कहाँ से लिखा हमें दिया है, रीजन लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और एक चीज़ और दिया है ए बी बराबर ए डी, इसे समीकरण सेकंड मानते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा बेटा देखिए, ए बी ए सी के भी बराबर है, ए बी ए डी के भी बराबर है, तो हमारा ए सी ए डी के भी बराबर होगा। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से ए सी बराबर ए डी, ये आपका समीकरण 3। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका त्रिभुज दिया है, यहाँ पे हम इन एंगलों को कुछ मान लेते हैं। जैसे क्या, देखिए इसको हम मानते हैं ये एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, ये हमारा एंगल 3 है, यहाँ पे हमारा एंगल 4 हो गया, फिर यहाँ पे हमारा एंगल 5 हो गया और यहाँ पे एंगल 6 हो गया बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हमने ए सी बराबर बी डी दिखा दिया है। ठीक है, ए सी बराबर बी डी जी। इस ए सी को और इस एक मिनट बच्चों, ए सी बराबर ए बी हमने दिखा दिया है ना। यहाँ पे फिर से देखते हैं, ए सी बराबर ए डी। ठीक है, ये ए सी आपका ये भुजा हो गया, नीले से देखिए, नीले लाइन से ये आपका ए सी और ये आपका ए डी। तो बच्चों जब ये हो गया तो आपको पता है कि समान भुजाओं के सामने के कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण डी है, और इस भुजा के सामने कोण 3 है। तो कोण 3 और कोण 4 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4, इसे समीकरण 4 मानते हैं। और रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, ये हो गया। अब समीकरण फर्स्ट से हमारा क्या है, ए बी बराबर ए सी है। समीकरण फर्स्ट से, तो जब ए बी बराबर ए सी है बच्चों, फिर यहाँ पे देखिए ये ए बी और ये ए सी, तो इसके सामने के भी तो कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण 2 बराबर कोण 1। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये समीकरण आपका 5। रीजन वही होगा, बराबर भुजाओं के सामने के कोण है, बराबर
भुजाओं के सम्मुख कोण है। अब आते हैं हम त्रिभुज ABC में। जो हमारा त्रिभुज ABC छोटा सा ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आते हैं। इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं हमारी, ये दोनों कोण बराबर हैं। यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो समान कोणों के सामने देखिए लिखते हैं त्रिभुज ABC में बहिष्कोण, जानते हैं बच्चों बहिष्कोण क्या होता है? ये यदि त्रिभुज है ABC और यदि इस C भुजा को ऐसे बढ़ा दूं तो ये वाला बहिष्कोण होता है। और ये बहिष्कोण किसके बराबर होता है बेटा? अंदर के दो कोणों के योग के, शेष दो कोणों के योग के। इस कोण को छोड़ दो तो यानी A + B बराबर C का बहिष्कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम बहिष्कोण देखने जा रहे हैं। बहिष्कोण देखिए क्या है बेटा, देखिए बहिष्कोण ये आपका त्रिभुज है ये वाला, तो इसमें बहिष्कोण का काम क्या करेगा बेटा? देखिए ये भुजा बढ़ी हुई है तो बहिष्कोण आपका 5 काम करेगा, यानी कि कोण 5 बराबर किसके हो जाएगा? एंगल 1 + एंगल 2 के हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बहिष्कोण एंगल 5 = एंगल 1 + एंगल 2। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो कि बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के बराबर होता है। अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब देखिए, अब चूंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमने सिद्ध किया है समीकरण 5 में, देखिए तो इस एंगल 1 के जगह पे हम एंगल 2 रख देंगे, यानी कि एंगल 5 बराबर एंगल 2 + एंगल 2। ये हमने कहाँ से किया? समीकरण 5 से किया है। यानी कि एंगल 5 = बेटा 2 एंगल 2 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 6 मानते हैं। इसी प्रकार का हम कार्य करेंगे बहिष्कोण 6 के साथ में, एंगल 6, तो एंगल 3 + एंगल 4 हो जाएगा। ये देखिए एंगल 6 आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए ये आपका एंगल 6 है। तो अब इस त्रिभुज का हम बहिष्कोण मान के, तो शेष ये दो कौन से कोणों के बराबर होगा? 4 और 3 के। और बेटा अब सब ये समीकरण 4 का हम यूज करेंगे। यहाँ पे 3 बराबर 4 है, तो एंगल 6 बराबर एंगल 3 + एंगल 4, तो एंगल 4 के जगह पे हम एंगल 3 रख देंगे, यानी कि एंगल 6 बराबर एंगल 3 + एंगल 3। यहाँ पे समीकरण 4 से, यानी एंगल 6 बराबर 2 एंगल 3। ठीक है, इसे हम 7 मान लेते हैं और 6 + 7 कर देते हैं, 6 7 को जोड़ देते हैं। 6 में एंगल 5 है और 7 में एंगल 6, यानी कि एंगल 5 + एंगल 6 बराबर 2 एंगल 2 + 2 एंगल 3। तो यहाँ पे 2 आपका कॉमन हो जाएगा। एंगल 5 + एंगल 6 देखिए बच्चों, यहाँ पे ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा? 180 का कोण बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे ये आपका 180 हो जाएगा और 2 कॉमन ले लीजिए, तो एंगल 2 + एंगल 3 यानी कि 90 हो जाएगा। ये 2 इधर आ जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा 90, यानी एंगल 2 + एंगल 3 = 90 आ जाएगा। ठीक, चाहे इसे लिख सकते हो एंगल 2 और 3 को जोड़ के देखिए तो क्या आता है? एंगल 2 और एंगल 3। देखिए बेटा एंगल 2 ये है और एंगल 3 ये है, तो इस कोण का नाम क्या होगा? BCD होगा बेटा। क्या होगा? BCD, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंगल BCD बराबर 90। और बच्चों यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन पे आ जाइए अपने, क्या है क्वेश्चन लिखा है?
कि BCD एक समकोण है, समकोण का मतलब 90। तो हमारा यहाँ पे ये सवाल प्रूफ होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर 90, AB बराबर AC और तो एंगल B और एंगल C ज्ञात करिए। ABC हमारा एक समकोण त्रिभुज दिया है ABC, जिसमें A हमारा 90 है बेटा, और जो AB है और AC है ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। ठीक, तो हमने चित्र बना लिया, दिया है, लिखते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A बराबर 90 है और AB बराबर AC है। बच्चों सिद्ध क्या करना है हमें, या निकालना क्या है, एंगल B एंड एंगल C। ठीक है, ये चीज़ें हमें निकालनी है कि क्या होगा। चलिए इसकी उत्पत्ति करते हैं। बेटा AB बराबर AC तो हमें दिया है, और आपको पता है कि समान भुजाओं के संगत कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये इसके सामने कौन सा है, C है, और इसके सामने कौन सा है, B है, यानी एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा। इसलिए एंगल B बराबर एंगल C समीकरण फर्स्ट। रीजन में क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है। अब त्रिभुज ABC में हम आ जाते हैं। आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है बेटा, 180 अंश होते हैं। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। ठीक है बेटा, एंगल A बराबर आपका क्या दिया है, 90 दिया है, तो एंगल A के जगह पे 90 रख देंगे। अच्छा, और ये देखिए समीकरण फर्स्ट है, एंगल B बराबर एंगल C है, तो चाहे B की जगह C रख दो चाहे C की जगह B रख दो, तो एंगल B प्लस एंगल B बराबर 180 लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। तो ये 2 एंगल B बराबर 90 हो जाएगा, यानी एंगल B बराबर आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब एंगल B बराबर जब 45 हो गया तो एंगल B बराबर एंगल C है, तो C भी क्या हो जाएगा, 45, क्योंकि एंगल B बराबर एंगल C बराबर 45, यानी B और C का मान हमारा क्या निकला बच्चों, 45, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों लिखा है, दर्शाना है कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं बेटा। ठीक है, तो ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है ABC। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर BC बराबर CA हो जाएगा बेटा। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए इसको सिद्ध कर देते हैं झट से। AB बराबर AC दिया है, तो बेटा जब AB और AC बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि B और C भी बराबर होंगे, इसलिए एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा। क्यों, रीजन आप लिख सकते हो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, इसे हम समीकरण
फर्स्ट मानते हैं ए बी बराबर बी सी, ये भी दिया है। तो ए बी बराबर यदि बी सी है तो एंगल ए बराबर एंगल सी के हो जाएगा, इसे समीकरण सेकंड मानते हैं। ये भी बराबर, यही ऐसे लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, बराबर हो जाओगे सम्मुख कोण, ठीक है। और ए सी बराबर भी बी सी है, ये भी दिया है, तो इसके भी सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी के हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1, 2 व 3 से हमें कुछ प्राप्त होता है बेटा, क्या कि देखिए बी सी के बराबर है, सी ए के बराबर है और ए बी के बराबर है, यानी कि ए बी सी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। अब जानते हैं बेटा कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, यानी ए बी और सी को यदि जोड़ दें तो क्या होता है, 180 अंश होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 अंश। अब चूंकि ए बी सी आपस में बराबर हुए हैं यहाँ पे, तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 180 अंश, यानी 3 एंगल ए बराबर 180 अंश, यानी 3 छक 18, एंगल ए बराबर 60 डिग्री, ठीक है। ए का मान कितना निकला बेटा, 60, और यदि ए का मान 60 है तो ए बी सी तीनों आपस में बराबर हैं, तो अतः एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60, और यही बेटा हमें प्रूव करना था। इसी क्वेश्चन के साथ में आपका ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में इसी चैप्टर के। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।